सभी को नमस्कार, सुप्रभात। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि अधिगम की कौन कौन सी प्रकृति है, अधिगम की क्या विशेषता है, जिसमें से कुछ शेष रह गए थे। आइए आज हम उन शेष बचे अधिगम की प्रकृति के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो शेष बचे हुए अधिगम की प्रकृति थी, पांचवी प्रकृति है सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, अर्थात लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह किसी उद्देश्य के साथ ही सीखता है। यदि उद्देश्य नहीं है तो व्यक्ति कभी भी नहीं सीखेगा, चाहे वो सकारात्मक सीखे या नकारात्मक सीखे। उद्देश्य होगा तभी व्यक्ति सीखेगा। जैसे आप अभी भावी शिक्षक बनने वाले हैं, तो एक बेहतर शिक्षक बनने के लिए, एक परिपूर्ण रूप से शिक्षक बनने के लिए आपका क्या उद्देश्य है? बीएड के प्रशिक्षण को पूरा करना। उसी तरह एक डॉक्टर, एक बेहतर डॉक्टर कैसे बन जाता है? उसका क्या उद्देश्य है? डॉक्टरी से संबंधित प्रशिक्षण को प्राप्त करना। एक इंजीनियर बेहतर इंजीनियर कैसे बनता है? किस उद्देश्य से? वो इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण लेकर के एक बेहतर इंजीनियर बनने में सक्षम हो पाता है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, चाहे वो सही सीखे, गलत सीखे, सकारात्मक सीखे, नकारात्मक सीखे, सबके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं। तो आइए अब आगे की प्रकृति पर हम नजर डालते हैं। छठवीं प्रकृति है सीखने का संबंध नवीन अनुभवों की नवीन व्यवस्था से होता है, अर्थात लर्निंग इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्सपीरियंसेस। अर्थात व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वो पहले से जो सीख रहा है उसमें नए अनुभव को जोड़ जोड़ करके वो बेहतर सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति को स्कूटी सीखना है, ठीक है, तो यदि उसको साइकिल चलाना बेहतर तरीके से आता है तो वो निश्चित रूप से स्कूटी भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा। एक बच्चा 1 क्लास पास करता है, उसके अनुभव जो हुए हैं वो जब कक्षा दूसरे में जाता है तो उसको जोड़कर फिर दूसरे कक्षा का ज्ञान प्राप्त करता है, फिर इसी तरह तीसरी कक्षा का ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि जो भी व्यक्ति सीखता है पुराने अनुभवों को नए अनुभवों के साथ जोड़ जोड़ करके ही सीखता है। तो आइए चलिए हम आगे की प्रकृति को देखते हैं। सातवीं प्रकृति है सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है, अर्थात लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरमेंट। ये भी एक बहुत अच्छी प्रकृति है, बहुत महत्वपूर्ण प्रकृति है सीखने की। तो व्यक्ति सीखता है, व्यक्ति का अधिगम होता है, तो ये किस पर निर्भर करता है? वातावरण पर और उसकी क्रियाशीलता पर। यदि व्यक्ति सकारात्मक वातावरण में रहता है तो सकारात्मक चीजों को सीखता है, सकारात्मक व्यवहार को अपनाता है। यदि वो नकारात्मक वातावरण में रहता है तो वो नकारात्मक व्यवहार को ही सीखता है। और एक बात इस पर निर्भर करता है सीखने पर कि व्यक्ति यदि सकारात्मक सीखने में सक्रिय है तभी वो सीख पाएगा, यदि सक्रिय नहीं है तो वो सकारात्मक नहीं सीखेगा। यदि नकारात्मक सीखने में सक्रिय है तभी वो सीख पाएगा नकारात्मक बातों को, नकारात्मक व्यवहार को। यदि वो नकारात्मक सीखने में सक्रिय नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अधिगम कब होता है? जब व्यक्ति को जैसा वातावरण मिलता है अधिगम वैसा ही होता है, और जैसी उसकी क्रियाशीलता रहती है, वो एक्टिव है या नहीं है, सक्रिय है या निष्क्रिय है, ये भी बहुत निर्भर करता है व्यक्ति के सीखने पर। आइए आगे के नेचर को हम देखते हैं। 8वां नेचर है सीखने के द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इसका इंग्लिश में होगा लर्निंग हेल्प्स इन द अटेनमेंट लर्निंग गोल्स। सीखने के द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जैसा कि पहले मैंने इससे पहले जो वीडियो दिया था उसमें आरंभ में कहा था कि सीखने का अर्थात अधिगम का
शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अहम रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि बच्चा विद्यार्थी सीखेगा तभी शिक्षण की प्रक्रिया संपूर्ण हो पाएगी, अन्यथा पाठचर्या भी व्यर्थ जाएगी और शिक्षक की शिक्षण विधि, शिक्षण तकनीक और विभिन्न क्रियाकलाप व्यर्थ हो जाएंगे। वो सफल कब होंगे? जब व्यक्ति सीखेगा, विद्यार्थी सीखेगा। तो सीखना कब सफल होता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में? जब व्यक्ति सीखता है, विद्यार्थी सीखता है। यदि वो नहीं सीखता है तो शिक्षण की जो प्रयोग विधि है उसको परिवर्तित किया जाता है, शिक्षण की तकनीक को परिवर्तित किया जाता है, पाठचर्या में परिवर्तन लाया जाता है, शिक्षण नीति में परिवर्तन लाई जाती है, शिक्षा की नीतियां बदलती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अधिगम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में। आइए आगे के प्रकृति को देखते हैं जो शेष रह गया था। आगे की प्रकृति है, 9वीं प्रकृति है, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अर्थात लर्निंग हेल्प इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कब होता है? जब वो शारीरिक रूप से विकसित होता है, सही तरीके से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, हर क्षेत्र में उसका पर्याप्त विकास होता है, तभी क्या होता है? उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो सीखना भी ऐसा ही है। सीखना जब हर क्षेत्र में होगा, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आपका संवेगात्मक क्षेत्र हो, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र हो, शारीरिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जब सीखना उपयुक्त तरीके से होता है तभी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। तो कह सकते हैं कि सीखना क्या है? व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। आगे की प्रकृति देखते हैं, सीखना समायोजन में सहायक है। लर्निंग हेल्प्स द प्रॉपर डेवलपमेंट, अर्थात एडजस्टमेंट। लर्निंग हेल्प्स टू एडजस्टमेंट। तो इसकी आगे की प्रकृति क्या है कि व्यक्ति सीखता है तभी वो समायोजित हो पाता है, अर्थात उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है अपने वातावरण के अनुसार, अपने आसपास के परिवेश के अनुसार। जब व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है तो वो समायोजन करता है। जब वो समायोजन नहीं कर पाता है तब समझना है कि वो सीखा नहीं है, अर्थात उसके व्यवहार में अपने परिवर्तन ही नहीं हुआ है, अपने वातावरण के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने सर्कमस्टेंसेस के अनुसार। तो निश्चित रूप से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकृति है कि जो सीखना है वो समायोजन में सहायक होता है। और एक प्रकृति है, क्या है? आइए देखते हैं। और एक प्रकृति है, अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? लर्निंग इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, अर्थात सीखना केवल एक क्षेत्र में नहीं होता है, वो हर क्षेत्र में। शारीरिक रूप से बच्चे विकसित होते हैं, सीखते हैं, मानसिक क्षेत्र में भी वो सीखते हैं, संवेगात्मक क्षेत्र में भी सीखते हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी सीखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी सीखते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो सीखने से अछूता रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सीखना है, जो अधिगम है, ये बहुत ही व्यापक है, ब्रॉड है इसका एरिया। तो मुझे आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। तो आज की कक्षा में इतना है, आगे की कक्षा में हम आगे के चैप्टर को देखेंगे। धन्यवाद।